मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। यही कहता है आज का गीता उपदेश। तो चलिए साथियों, इसी प्यारे से गीता उपदेश को ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर हर रोज़ की रोचक जानकारियाँ। तो अगर आप भी रोज़ की रोचक जानकारियाँ अपने पास रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आती है तो करिएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज है 3 अगस्त, दिन है रविवार, साथ ही साथ आज फ्रेंडशिप डे है। दोस्तों आप सभी लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप सभी लोगों को मित्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। कुछ लाइनें आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता, कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता, दोस्ती में दूरी तो आती रहती है। साथियों, दोस्ती में दूरियां तो आती रहती हैं, पर दूरी का मतलब भुलाना नहीं होता। तो आज के दिन आप सभी अपने नए पुराने दोस्तों को याद करिए दोस्त, और उन्हें कहिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन साथियों बहन दिवस भी मनाया जाता है। तो मैं अपनी सभी प्यारी प्यारी बहनों को कहना चाहता हूँ कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी सभी प्यारी प्यारी बहना है। तो आप सभी लोगों को भी दोस्तों बहन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। चलिए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मनाई जाती है। तो चलिए हम सभी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार व खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री जी का दोस्त जन्म हुआ था। तो चलिए हम सभी सुनील छेत्री जी को जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ देते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो चलिए साथियों, अब वक्त आ चुका है आप सबको राष्ट्रीय बहन दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें बताने का। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है राष्ट्रीय बहन दिवस से जुड़ी खास बातें। यह दिवस हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। यह दिन बहनों के बीच के प्रेम, स्नेह और रिश्ते को सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब कई देशों में मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन एक दूसरे को उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। यह दिन बहनों के साथ बिताए पलों को याद करने का मौका देता है। तो कैसी लगी दोस्त आपको राष्ट्रीय बहन दिवस से जुड़ी हमारी आज की ये खास बातें? कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों पद्म भूषण व पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का जन्म हुआ था। तो चलिए हम सभी पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को उनके जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्त कि राष्ट्रीय तरबूज दिवस नाम का भी कोई दिन होता है? जी हाँ दोस्तों, आज के ही दिन को राष्ट्रीय तरबूज दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी आप सभी लोगों को राष्ट्रीय तरबूज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। आइए इस अवसर पर तरबूज के स्वाद और सेहत का आनंद उठाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन साथियों वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान व भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि है। तो आइए हम सभी लोग स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। अब वक्त आ चुका है आज की मजेदार जानकारी आप तक पहुंचाने का। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की मजेदार जानकारी। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। हर साल भारत में 1500 से 2000 के बीच फिल्में बनती हैं, जिनमें तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी और बंगाली भाषाओं में बनने वाली फिल्में शामिल हैं। तो चलिए कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मजेदार जानकारी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों महान देशभक्त व भारतीय क्रांतिकारी नाना
पाटिल जी की जयंती मनाई जाती है। तो चलिए हम सभी नाना पाटिल जी की जयंती पर उन्हें सादर वंदन करते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब वक्त हो चुका है आज की सनातन धर्म से जुड़ी खास बात आपको बताने का। तो आइए जानते हैं क्या है हमारी सनातन धर्म से जुड़ी खास बात। सनातन धर्म के ऋग्वेद में सप्त सिंधुवा अर्थात 7 नदियां जिनका वर्णन मिलता है, जो ऋग्वेद की प्राचीनता और उस समय के भूगोल को दर्शाता है। ये नदियां उस क्षेत्र को चिन्हित करती हैं जहां वैदिक सभ्यता का आरंभिक विकास हुआ था। तो कैसी लगी दोस्त आपको हमारी आज की सनातन धर्म से जुड़ी ये खास बात? कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो चलिए हम सभी लोग श्री राजेंद्र शुक्ला जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां देते हैं एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब वक्त आ चुका है आज की विदुर नीति जानने का। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है आज की विदुर नीति। वह ज्ञान बेकार है जिससे कर्तव्य का बोध ना हो, और वह कर्तव्य भी बेकार है जिसकी कोई सार्थकता ना हो। तो कैसा लगा दोस्त आपको हमारा विदुर ज्ञान? कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज के दिन साथियों वाडियार राजवंश के 24वें शासक व मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ जी की पुण्यतिथि है। तो चलिए हम सभी कृष्ण राजा वाडियार जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब वक्त आ चुका है आज की चाणक्य नीति बताने का। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज की चाणक्य नीति। प्रभुतम कार्यमपि वा तत्परः प्रकर्तुर्मिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। अर्थात चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति और उत्साह से करना चाहिए। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की चाणक्य नीति? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों अब वक्त आ चुका है आज का सुविचार बताने की। तो क्या कहता है आज का हमारा सुविचार? आइए जानते हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। तो साथियों प्रार्थना करिए तो हृदय से करिए। कैसा लगा आपको हमारा आज का सुविचार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आज की सोचने वाली बात। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोगों को लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बेईमानी, ठगी, चोरी, रिश्वत का पैसा खाने से कोई पाप नहीं लगता। तो ये थी हमारी आज की सोचने वाली बात। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की सोचने वाली बात? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कर्म के विषय में। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने पर ईश्वर स्वयं देने को बाध्य हो जाते हैं। तो याद रखिए दोस्त, हमें कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सारे रोचक राजों के साथ आज की वीडियो हमारी होती है पूरी। मिलता हूँ कल आप लोगों से फिर इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ और रोचक राज के साथ। तो चलिए दोस्तों कुछ प्यारी प्यारी लाइनें आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद चाहूँगा आप लोगों से विदा। ईश्वर को अपना न्यायाधीश मानने वाला व्यक्ति जीवन का हर मुकदमा जीतता है, वह भी निःशुल्क। बस न्यायाधीश के संविधान पर विश्वास होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये प्यारी प्यारी लाइनें? कमेंट कर जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल एक और नई वीडियो के साथ और उसी दिन के रोचक राज के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।